नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द लिकोरिया। लिकोरिया क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली विजाइनल डिस्चार्ज। तो पेशेंट आपके पास आती है ना, तो वो खुद ही बता रही होती है कि मुझे लिकोरिया का मसला है। तो जो है ना, आपने उससे पूछना होता है जो डिस्चार्ज निकलता है उसमें 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं कि उसकी कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी से आप जो है लिकोरिया के टाइप को लेके जाओगे, क्योंकि लिकोरिया 3 तरह का होता है। या तो वो फिजियोलॉजिकल होता है, या वो बैक्टीरियल होता है, या वो फंगल होता है। तो इन तीनों का आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली बाय सम क्वेश्चंस। तो आप सबसे पहले उसे पूछते हो कि किस कलर का है। आपने उसकी हेल्प नहीं करनी अभी कि इस कलर का है, इस कलर का है, इस कलर का है। पूछो पहले, तो वो बताएगी कि पानी की तरह का है। अगर तो वो कहती है पानी की तरह का है, तो साथ ही आपने दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि उसमें से स्मेल आती है। वो कहेगी नहीं आती। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछना है आपको ख़ारिश होती है उसके साथ। वो कहेगी नहीं, ख़ारिश भी नहीं होती। चौथा क्वेश्चन पूछना है कि आपको पेशाब जल जल के आता है। वो कहेगी नहीं, बर्निंग मिक्सचरेशन की भी हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी या आयरन। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या देंगे? आयरन सप्लीमेंट्स दे दें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे दें, और जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे दें। अगर उसको एसोसिएटेड बैक एक है, कमर दर्द होती है, तो उसके लिए आप एनसेड्स दे दें। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। दिस इज़ फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर वो कहती है कि वो जो है दूध की तरह का होता है, ठीक है, मिल्की वाइट है, तो या फिर वो कहती है कि ग्रीनिश येलोइश है, ठीक है, ग्रीनिश येलोइश है, दूध की तरह का है, तो फिर आप बैक्टीरियल लिकोरिया सोचोगे, ठीक है। और अगर वो कहती है कि दही की तरह का है, कर्डी वाइट है और साथ में इचिंग भी होती है, तो फिर आप फंगल के बारे में सोचोगे, ठीक है। और फिर आप उससे उसकी स्मेल के बारे में पूछोगे कि स्मेल कैसी है। अगर तो बहुत गंदी सी स्मेल है, फाउल स्मेल है और फिशी डोर आ रही है, तो फिर आप बैक्टीरियल सोचोगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल में कौन सी 2 चीज़ें हैं? मिल्की वाइट कलर, ग्रीनिश येलोइश कलर, और जो है फाउल स्मेलिंग, फिशी डोर या गंदी सी स्मेल आती है, दिस इज़ बैक्टीरियल। और अगर कर्डी वाइट है और इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो यू विल थिंक ऑफ फंगल। तो दिस इज़ हाउ यू क्लासीफाई दिस। अब बैक्टीरियल जो लिकोरिया होता है उसके लिए आप क्या करते हैं? अब जो बैक्टीरियल लिकोरिया होता है वो 2 तरह का होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है या ट्राइकोमोनास विजाइनलिस हो सकता है। मोस्टली जो है ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स के अंदर होता है, मैरिड फीमेल्स में होता है। तो आपने साथ में हस्बैंड को भी ट्रीट करना होता है। तो क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं बैक्टीरियल की? वाइट मिल्की डिस्चार्ज, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज, बर्निंग मैच्योरेशन, फिशी डोर, फाउल डोर। तो इसमें जो फीमेल का आप ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आपकी एनारोब्स का कवर है और ग्राम नेगेटिव। एनारोब्स के लिए जो है फ्लैजल है, मेट्रोनाइडाजोल 400 mg BD या TDS में, और ग्राम नेगेटिव के लिए आपकी है डॉक्सीसाइक्लिन या विब्रामाइसिन 100 mg BD। दोनों आपने 1 हफ्ते के लिए देने हैं। अगर साथ में बैकएक है तो उसके लिए एनसेड्स दे दें और विटामिन डी दे दें। फिर जो उसका हस्बैंड है उसके लिए भी आपने जो है ट्रीटमेंट करना है। उसमें क्या है कि आज रात 2 गोलियां आपने खानी है एजीथ्रोमाइसिन की। हस्बैंड ने, बीवी ने नहीं खानी, ठीक है, वाइफ ने नहीं खानी। वाइफ ने मेट्रोनाइडल डॉक्सीसाइक्लिन 1 हफ्ते का लेना है और हस्बैंड ने जो है एजीथ्रोमाइसिन लेनी है। आज 2 गोलियां लेनी है, ठीक है, 1 ग्राम। और साथ में आपने उनको बताना है कि या तो आपने एब्सटिनेंस रखना है, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर 1 हफ्ते के लिए बैरियर मेथड्स यूज़ करें। बेहतर ये है कि एब्सटिनेंस रखें। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट दिस बैक्टीरियल एक्चुअली बैक्टीरियल लिकोरिया। नेक्स्ट इज़ फंगल लिकोरिया। फंगल लिकोरिया जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ ड्यू टू कैंडिडियासिस मोस्टली। तो कर्डी थिक वाइटिस डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगी। इसमें आप एंटी फंगल्स देंगे। एंटी फंगल्स में एक्चुअली एक आता है कैनेस्टिन विजाइनल पैसरी, जो कि इंट्राविजाइनली रखते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कैनेस्टिन क्या है? क्लोट्रामाजोल एंटी फंगल। मिडिल एज फीमेल में मोस्टली ये जो है यूज़ होता है। मैरिड फीमेल्स में ऑब्वियसली आप जो भी पैसरी रखते हो दिस इज़ फॉर द मैरिड फीमेल, नॉट फॉर द अदर वन। तो होता भी मैरिड फीमेल्स में कॉमन है। तो जो है कैनेस्टिन जो है ना वो आज रखनी है और फिर अगले हफ्ते रखनी है, इस तरह से हम देते हैं। और साथ में विटामिन डी दे देते हैं। फिर जी अगर फ़ीमेल ने 3 दफ़ा कैनेस्टिन रख ली है लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा,
आज रखी, उसने अगले हफ्ते रखी, फिर उसके अगले हफ्ते भी रख ली है और अभी तक उसको आराम नहीं आ रहा, तो इट इज़ रिकरेंट हो रहा है ना, तो आपने क्या रूल आउट करना है? डायबिटीज़ को रूल आउट करना है। और फिर भी अगर आराम नहीं आ रहा तो फिर आपने उसको ओरल फंगल एंटीफंगल्स देने हैं। ओरल एंटीफंगल्स में हमारे पास आता है फ्लूकोनाजोल, जिसकी कैप्सूल आती है फंगोन के नाम से। सुबह दोपहर शाम कह रही हूँ, 150 mg की हर हफ्ते एक गोली, 150 mg की एक गोली आज लेनी है, फिर अगले हफ्ते लेनी है, फिर उसके अगले हफ्ते लेनी है। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट दिस पेशेंट। अब हम इसका एक केस डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री, पेशेंट आई है आपके पास, हिस्ट्री ऑफ मिल्की विजाइनल डिस्चार्ज 2 वीक्स विद पेन इन सुप्राप्यूबिक रीजन, मतलब उसको बर्निंग मिक्सचरेशन के साथ मिल्की विजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, दूध की तरह आ रहा है। सो दिस इज़ बैक्टीरियल। और साथ में आप उसके अगर पूछो कि स्मेल कैसी है तो वो ये बताएगी गंदी सी स्मेल है। सो दिस इज़ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? जैसे हमने बात की, टैब फ्लैजिल विच इज़ मेट्रोनाइडाजोल 400 mg सुबह दोपहर शाम 7 दिन के लिए। टैब डॉक्सीसाइक्लिन जिसका ब्रांड आता है एडोक्सा के नाम से 100 mg BD सुबह शाम 7 दिन के लिए। पेन के लिए टैब कॉन्स्टेंट फॉर्ट है 500 mg की सुबह शाम दर्द की सूरत में। और इंजेक्शन DX3 विच इज़ विटामिन D, एक टीका 1 गिलास दूध में हर हफ्ते 4 हफ्ते के लिए। और साथ में आपने बताना है सफाई का ख्याल रखें। फिर नेक्स्ट आता है विजाइनल कैंडिडियासिस का। ये किस तरह से आई है? फीमेल आपके पास, हिस्ट्री ऑफ पर विजाइनल इचिंग एंड कर्डी विजाइनल डिस्चार्ज, दही की तरह का है और इचिंग है। विजाइनल कैंडिडियासिस क्या आपने रखवाया? कैनेस्टिन, विजाइनल पेसरी, इंट्राविजाइनल, ठीक है, बिटवीन लेबिया मेनोरा रखते हैं। टैब, फिर दूसरी चीज़ क्या है इचिंग के लिए? टैब सिट्राइजीन विच इज़ एंटीहिस्टामीन 10 mg एक रात को लेनी है। और साथ में कैप्सूल लेना है पोलीबायोन का, एक रोज़ाना दूध के साथ। अगर आराम नहीं आ रहा, रिकरेंट है, 3 दफ़ा कैनेस्टिन रख ली है, आज रखी, अगले हफ्ते रखी, उसके अगले हफ्ते रखी, लेकिन आराम नहीं आया, तो फंगोन जो है FUNGON, ठीक है, 150 mg आज लेनी है, फिर अगले हफ्ते लेनी है, फिर उसके अगले हफ्ते गोली लेनी है। तो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट द पेशेंट ऑफ लिकोरिया का पेशेंट आई, उससे आपने पूछा कलर कैसा है, उससे आप चले गए फिजियोलॉजिकल है, बैक्टीरियल है या फंगल है। फिर आपने उसका दूसरा स्मेल का पूछा, बैक्टीरियल में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, आपने फिजियोलॉजिकल में उसका कैसे ट्रीटमेंट किया, उसको देख के। बैक्टीरियल को 2 दवाइयाँ याद रखनी है, फ्लैजिल और मेट्रोनाइडाजोल जिसको कहते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन। हस्बैंड को एजिथ्रोमाइसिन की आज 2 गोलियाँ दे देनी है। और फंगल में कैनेस्टिन है, कैनेस्टिन से आराम नहीं आया, 3 दफ़ा करके भी, फिर रिकरेंट में ओरल में फ्लूकोनाजोल 150 mg आज, फिर अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लिकोरिया।